राइजिंग में वाई टू डिफरेंट पीपल आर हैंडलिंग। मेरे को आपसे पानी चाहिए रिजर्वायर की जरूरत है, सवाल क्या मैं आपको पूछूंगा ना, आप एक बार ये कहेंगे कि आप कहेंगे कि इनके बीच में लीकेज है। सर हम पूरा कोऑर्डिनेशन में इकट्ठे ही एक कोऑर्डिनेशन में कर रहे हैं, दैट इज गुड। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? आज मैं आपको पूछना होता आपने बताया कि वहां लीकेज और दोनों ने जॉइंटली हमने वो आइडेंटिफाई की थी, फिर उस टाइम पे फेस्टिवल्स थे तो उसकी वजह से वो कर दिया। जैसे केनाल की प्रॉब्लम थी तभी हमने जॉइंटली वहाँ पे सारा वो आप जॉइंटली कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, वो बड़ी सी बात है। कोऑर्डिनेशन में चीज हमेशा बेटर होती है। और बात यह है कि इसको ठीक करने के लिए जब तक आप कोई इसका प्लान ही नहीं आपके पास है तो सिटी तो फोन करता रहेगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि इसको टॉप रेडिकल डाल के इसको आप काली कीजिए, 3 घंटे 4 घंटे के अंदर इसको अचीव कीजिए। इसमें है क्या है, 2 पाइपें लगानी है आपको। जो काली पाइप को आपने कितने फुट की पाइप डालनी है आपने? सर 8 इंच की डाली है जो मेन राइजिंग में है, केसिंग डालेंगे सर 12 इंच की। 8 इंच की राइजिंग में? हाँ जी। और 12 इंच की आप डालेंगे? हाँ जी, केसिंग 12 इंच की डालेंगे। 12 इंच कितनी लंबी है सर राइजिंग है एक कितना पीस डालते हैं? सर कोई 18 मीटर जो भी करना है इसको 2-3 घंटे के अंदर। ठीक है सर। पहले जो है वो तो कर लेंगे, केसिंग को बना लेंगे पहले। उसको डिस्टर्ब करने से पहले उसको ओपन अप करो, ओपन अप करके उसका प्रोफाइल लाओ, प्रोफाइल ला के उसकी कटिंग पहले कर रहा हूँ, लास्ट में जो नोट की जोड़े उसको आप जोड़ दो, उसमें कितना टाइम लगेगा? पहले प्रोफाइल कटिंग कर रहा हूँ ना, आपकी 3 पाइप लगेंगे मिनिमम। कितनी लगेंगे? 3 पाइप लगती है। 3 पाइप लगनी है। तो तीनों पाइप जो आप बोल रहे हैं कि उसको आपने कर्म में नहीं आना तो उसका प्रोफाइल कटिंग करो उसकी और ले आओ। और जो कटिंग कराओगे उसके एंगल्स को प्रॉपरली एक दूसरे से रखना, और जो बैटिंग जो वो सिंगल बैटिंग होगी। ठीक। अगर बैटिंग अगर आपकी की होगी वो और याद नहीं करेगी। आपने ये सारी पाइप उसके ऊपर ही चढ़ानी है, क्या वो 20 प्लेस कर देना पीछे 18 मीटर का निकलता है। सर वो तो एक्सपर्ट करके बताएंगे पूरा क्लियर करना है। जो भी इसको टॉप रेडी करा के पड़ेगी। ठीक है। और सिटी के लिए दिवाली कब तक इसके लिए इंडिपेंडेंट टीम बनाई? सर ये 4-5 दिन में हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। रोज ये कब करेंगे आप? दिवाली के बाद मुझे भी दिवाली में हाँ जी। वो जो पाइप जो सबके ऊपर में ओवर ले रहा है वो भी सर वो भी करेंगे, आज रात को ही करना। भाई ये गेज करें जब हो जाएगा काम। ये जो डेट बता रहे हैं ये अचीवेबल डेट्स है ना, क्योंकि इस साल मीटिंग नहीं होगी। मैं नवंबर में सिर्फ बीटी अलाउ करूंगा, दिसंबर में कोई बीटी नहीं अलाउ करूंगा, चाहे नवंबर की हो जाए। जो बीटी होगी वो सारी नवंबर में होगी। जब टेम्परेचर फॉल करता है तो उसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, ठीक है। इस साइड से कौन कौन है और कौन से डिपार्टमेंट आ गए? डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स का जो तो है, स्पोर्ट्स से कोई आया? और सभी एक्सेस जो है हमारे चुनाव वाली जोन के उनकी आप सभी की सर यहाँ पर मीटिंग चल रही है। यहाँ पे हमारे चीफ साहब भी आए हुए हैं, उसमें सभी एक्सेस और हमारे चीफ साहब यहाँ पे आए हुए हैं। सर संजय गुप्ता एडब्ल्यू इरिगेशन। वो CLU की मीटिंग है, CLU की मीटिंग है वो।
ये रवि फ्लड कंट्रोल। मोदी साहब एक निसंग मंदिर है दिल्ली में, बड़ा प्राचीन मंदिर है, कई साल पुराना मंदिर है। वहां पर वो नीचे से सारे स्टॉकिंग हो गई थी। ये में नृसिंह मंदिर है, वो कोई यहाँ कम से कम 100 फुट नीचे है। वहां पर आप रिटेनिंग वॉल तो लगा नहीं सकते, रिटेनिंग वॉल वहां पर लगेंगे। वहां पर ग्रेड वर्क कराइए सो दैट कि वो उसको जो पानी आता है उसको और हिट करके अंदर आ जाए। कब कराएंगे आप गए थे वहां? यार जाइए तो आप क्यों देख लेंगे ਉਹਨੂੰ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। पिछले फंडिंग का एस्टिमेट बना रहे हैं नहीं एस्टिमेट बना के उसको जो है वो ओवरजेंट नेचर ऑफ वर्क में डालकर उसको करवाएंगे, क्योंकि वो बड़ा प्राचीन मंदिर है। वो तो बोलते हैं 1000 साल पुराना मंदिर है, मेरे को नहीं पता कितना पुराना है। तो उस मंदिर में जो है वो आपका नीचे में ग्रेड वर्क लगेगा, काफी बड़ा स्टेप पे ग्रेड आपको लगाने पड़ेंगे और प्रॉपर ग्रेड वर्क करके उसको आप आज जाके मैं बताइए कि उसने क्या किया। और अपने चीफ इंजीनियर को कहिए कि इसके लिए जो भी आपके जो अर्जेंट बेस पे जो फंड्स नीड होते हैं वो दे और आपको उसका आज एस्टिमेट बना Good afternoon, sir. Sir, Nupur Sanyal, Assistant Engineer, Subdivision Panchari, RNBPW. गुड आफ्टरनून सर, आसिफ बशीर जेई सब डिवीजन पंचायत। आप दोनों मेंटेनेंस में आप कंप्यूटर में हो आप पीएमसीएस में से हो या पीडब्ल्यू आरएन में? आप लोग कौन कौन से काम चाहते हैं? आप कौन कौन चाहते हैं? कौन से सेक्टर में? मतलब पीडब्ल्यू में है, आपके पंचायती में हमारे पंचायती में नबार्ड में हमारे पास अभी 6-5 काम ऑनगोइंग है। ठीक है, लाली दब्बड़ है, फेज 2 चल रहा है। लाली दब्बड़ सेफ गली फेज 3 चल रहा है, जिसकी बेटी लाली डब्बड़ फेज 2 चल रहा है। मेटल तक हो गया होगा, बेटी वर्क विद इन 2 days स्टार्ट हो गया। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर? 2 किलोमीटर है। रोड टू कैंप वाली हमारी 4 किलोमीटर की रोड थी, 8वां कंप्लीटेड है। और 10वां तालाब हमारी नबार्ड में है, 3 किलोमीटर की रोड है। 10वां तालाब तो टोटल वाया बाउंड्री। कौन से तालाब से? 10वां तालाब गलेव से पीछे आता है। गलेव से आप जा रहे हो किधर? नाली 3 किलोमीटर की रोड की आज तक प्रोग्रेस में है, मतलब 55% हमारी प्रोग्रेस पहुंच गई है। और बाकी डिस्ट्रिक्ट प्लान की हमारी अलॉटमेंट सारी हो चुकी है और विद इन डेज काम स्टार्ट करेंगे। आपने 3 रोड आपकी बड़ी है। सर एक्चुअली मैं साइट पे विजिट नहीं करती, सर ही करते हैं। आज मैं उनके बिहाफ पे आई हूँ, पर देखते हैं सर। मैं क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज भी हूँ यहाँ पे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरी की। नहीं, अगर आप लेबोरेटरी की इंचार्ज हैं, जी सर। अगर आपके पास से मटेरियल पास हो गई है, जी सर। आपने कौन कौन से मटेरियल पास किए? तो जो मेरे पास आता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए आते हैं, बीटी आती है मेरे पास, एग्रीगेट आता है, सैंड आती है, तो सारे पास हो गए? इवन टाइल आती है। सर सारे नहीं, मतलब जो आते हैं, कुछ फेल भी होते हैं। जो फेल होता है तो साइट के ऊपर में हाउ यू स्टॉप दैट? Sir, it is the duty of site engineer. I will issue the report and after that site engineer और साइट से मटेरियल रिप्लेस कराते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं उनको कि आप क्वालिटी मेंटेन कीजिए, फर्दर अच्छी नहीं आ रही।
चीजें आपकी किताबों में सर ये तो नहीं, ये सब चीजें आपकी किताबों में। अगर आपने एग्रीगेट को प्रॉपरली टेस्ट करके इस्तेमाल किया होगा, उसकी कोई जो कोई सी एनालिसिस करते हो, बिल्कुल सर सिव एनालिसिस करते हैं। बट सर होता क्या है यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे ये डिफंक्ट देखा गया है कि जब मटेरियल ऑन रोड लग रहा है तब मटेरियल हमारे पास टेस्ट करने आएगा, या आफ्टर जब लग चुका है, ठीक है, क्यूब कास्ट होंगे, बिफोर प्रोसेसिंग मटेरियल चेक हो जाए तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि फिर वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं तो जब कौन करेगा? Who is to implement all this? बिल्कुल सर अथॉरिटी Who is the authority? हम ही करेंगे। Authority जो है बिल्कुल वो क्या इसको एक्सेस कर रही है? जी सर कर रहे हैं, बहुत चेंजेस आई हुई है। पहले ऐसे होता था कि एक काम करूंगा मैं, स्लैब कास्ट होने के बाद क्यूब आते थे, अब ये है कि ऑन स्पॉट अभी कास्ट हो रही है, हमारे पास आ जाएंगे, तो फिर भी सर 7 डेज तो रखना पड़ेंगे हमें। नहीं बाकी सर जो इंजीनियर वहाँ चेकिंग के लिए गए होते हैं। क्यूज को छोड़ दो, जी सर। मैं क्यूज की थ्योरी से मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि क्यूज होता है वो तो जो आपको टेस्ट करने के लिए भेजते हैं उसको वो ठीक ठाक बना के भेज देते हैं, उसमें क्या करता है? सर वहाँ पे इंजीनियर्स भी तो देख रहे होते हैं, वो भी तो साइट पे काम करवा रहे हैं। वो काम करवा रहे हैं ना। जी सर। एक काम करूंगा मैं, अपने जो आपके चीफ इंजीनियर की लेबोरेटरी है उसको मतलब ना कोड कटिंग करवा के देना, बिल्कुल कोड कटिंग करवा के देना, उसके बाद में मैं साइट पे एवर टेस्टिंग भी करूँगा, कोड कटिंग को चेक करूँगा, और उसके बाद में आपका कितनी स्ट्रेंथ आ रही है, कितने के लिए आपने डिजाइन किया उसको देखना है। आप क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हो, यू आर डूइंग इट ऑन पेपर, नॉट अदर। आई एम सॉरी टू से इतना सत्यानाश रोडों का जो हुआ है, ये पीएनजे में बैठे हुए हैं, इनका तो मैं तो सारा सीरियल में दे रहा हूँ केस पूरा इन्वेस्टिगेशन। मैंने 75 करोड़ रुपया इनके लिए लड़कर 18 में और 44 करोड़ रुपया कैंसर लोन के लिए लाया, और दिल्ली में मैंने कितने चक्कर काटे किसी को अंदाजा नहीं। मैंने 75 करोड़ 44 करोड़ रुपया, बट ऑल दैट मनी हैज गॉन इनटू अ ड्रेन। आज ये सड़क काम नहीं करने के काबिल है। और जो उधमपुर से कौन आया है, जो भारती कौन था, मिस्टर भारती कौन थे? आपने ये रोड जो है ये 35 में बनाई है, जो कैब खरीदा गया। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो ना, आप ये प्रैक्टिस डालना बंद कर दो। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, आई इशू ये वार्निंग। मेरे को फुल स्लिप चाहिए, अगर साहब फुल गिरता था रोड, और पूरा मटीरियल बाहर से नहीं। आपकी राइटिंग सरफेस देखिए कैसी है, गाड़ी ऐसे करती है, और फिर आपका कहीं पर ब्लैक टॉप के साथ में आपका शाउटर 1 फुट का, कहीं पर 6 इंच का, कहीं पर 2 फुट का। इसका रोड सेफ्टी ऑडिट में पास होगा। आपने 5 साल में मेंटेनेंस के लिए नोटिस इशू किए, किया इम्प्लीमेंट हुए? क्यों नहीं हुआ इम्प्लीमेंट? क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? और देखो वो जमाना चला गया, ना मैं उन पॉलिटिशियनों में हूं जो पैसा खाते हैं, ना मैं उन लीडरों में हूं जो किसी को, और ना मैं कोई बेफजूल की बातें करूंगा। मैं जहां पर आया हूं काम करने के लिए, और मेरे को अगर किसी चीज के अंदर में कोताही पाई गई, आपने नोटिस किया तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? 5 साल का आपका मेंटेनेंस पीरियड था, आपके 16-17 लाख नबार्ड के पैसे लगे, उसके बावजूद 10 साल तक कोई पैसा नहीं मिलना चाहिए था आपको, फिर भी हमने पैसा दिलवाया आपको 75 करोड़ रुपया सप्लाई मोड टू ये आपका बाकी तक, और ये क्या करी था उधमपुर के उसमें था, डिग्री में था, और बाकी का 80 में था। आपके ब्लाइंड कार्नर कोई नहीं कटे। आपके जितने
रिटर्निंग वॉल बनी है, प्रेस वॉल बनी है, आपने देखा उसको कैसे बनी है? सामने के पत्थर में सीमेंट लगाया, पीछे सब खाली पड़ा है। कितने की वीडियोग्राफी कराई आपने? और पूरे शहर के एक ट्रक के ऊपर में 2 बोरी सीमेंट डाल के वो लगा दिया गया। रिटर्निंग वॉल में बहुत स्टोन लगाए थे? सर मैं में आया था, नहीं, सिर्फ वो अभी एक बार उसका नोटिस निकालिए, उसको कहिए जो कंट्रैक्टर है कैंप करी तक ठीक नहीं किया, मैं इसको सीबीआई के अंदर में दे रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू हैंड ओवर टू स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो बिकॉज दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दिस कैन गो टू सीबीआई। सुन रहे हो अभी भाई? सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? आपकी रुख पड़ी कैंपगरी से लेकर पंचायती तक सारी ऊपर के बाहर आ गई। क्यों आई बात? बताओ मेरे को, क्यों आई बात? उसमें पहले अप्रूवल था 6 इंच GSB का पहले, जो पहले का कैटेगरी तक की जो बीती हुई है, तो उसके बाद जो अप्रूवल आया है उसमें 6 इंच और एक्स्ट्रा लेयर उन्होंने प्रोवाइड किया GSB की। तो पहले वाला जो डैमेज हो गया उसमें अभी वो पैच वर्क करेगा विद इन डेज, पैच वर्क करेगा, मतलब रिस्टोर करेगा सर उसको। ये किसने डिजाइन किया था? सीवीआर किसने चेक की थी इसकी? आपने की थी या मैंने की थी? सर ये 2018 का प्रोजेक्ट है, पुराना है। 18 का तो उस टाइम पे जो एक्सीडेंट को फांसी चढ़ाओ, वाई गवर्नमेंट मनी हैज गॉन इनटू अ ड्रेन। आपका कसूर जीएसपी की थिकनेस का नहीं है। जो जीएसपी आपने डाला है सारा कच्चे पत्थर का डाला है, और जिसको आप जीएसपी बोल रहे हैं वो जीएसपी नहीं होता। जीएसपी की भी सीवी होती है, उसको पास किया जाता है, और हमने कच्चे पत्थर में डाला है, उसमें मिट्टी डाली है और वो पत्थर रोलर से पिस गया है। जीएसपी के ऊपर में आपके साइल कंपैक्टर थे या टेंडर रोलर से किया? किससे किया आपने? आप लोगों ने 25-25 करोड़ के कंट्रैक्ट दिए। What sort of quality assurances you got from the contractor, from the agencies you gave? कितने इंजीनियर उन्होंने डिप्लॉय किए? कितनी लैब उन्होंने साइट पे एस्टैब्लिश की? पूरी रोड का सत्यानाश मार दिया, 75 करोड़ रुपया खो लिया। जीएसपी की बात कर रहे हैं, आपकी कोई प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड नहीं किया आपने। आपका बेस ठीक था, जो बेस बना, आपने जीएसपी तो आपका सब बेस आ गया, जो बेस ऊपर डाला, जो आपने बैटमिक्स डाला होगा, जो आपने WBM डाला होगा, वो आपका ठीक था। सर वो हम एज पर डिजाइन एग्जीक्यूट करवाते हैं। एक बार जो हमारे पास TPR बन के आ गई, हम एग्जीक्यूटिंग इंजीनियर है, उसको हम चेंज नहीं कर पाते हैं। मैं पूछ रहा हूं, जो 3 इंच का डाला वो ठीक था, जो एग्जीक्यूशन में जो आपकी ड्यूटी थी, आई एम आस्किंग फॉर दैट थिंग, आई एम नॉट आस्किंग फॉर दैट डिजाइन, वो आपका ठीक था? उसमें क्या था, बैटमिक्स था या WBM था? उसमें सर वेट मिक्स है। बैटमिक्स ठीक था आपका? उसमें आपके एग्रीगेट जो इन्होंने देसी क्रशर लगा के जो निकाला है फ्लैकी मटीरियल, उसमें आपका वो बैटमिक्स ठीक आएगा? और बैटमिक्स का आपने कौन से प्लांट में से लाया? मैं यहाँ 3 महीने पहले आया हूँ, बट वो साइट मेरे पास भी नहीं है। बट साइट पे तो टेस्ट का प्रोसीजर हमारे पास रहता है, हम थिकनेस चेक करते अगर रहता है तो then why the road condition is so atrocious? Why can't you travel on the road? आप रोड के ऊपर क्यों नहीं जा सकते हो? हर जगह रोड आपके ऊपर गई। कोई जगह ऐसी है? मोंगरी का एरिया किसके पास है? सर मोंगरी जो मेन रोड है वो, उसको मैं देख रहा हूँ अभी पिछले 3 महीने से।
उसका जो पहला 6 किलोमीटर का जो रोड था वो पूरा डैमेज हो गया था। उसको हमने कॉन्ट्रैक्टर को 1.5 करोड़ की पेनल्टी लगाई हुई है। तो उसके बाद हमने उसको रोड को पूरा स्कैरिफाई करके फिर से रीले करवा रहे हैं विद एक्स्ट्रा लेयर ऑफ WM, और उसमें हमने 6 में से आउट ऑफ 6 हमने 4 किलोमीटर पक्का ड्रेनेज वहां पे बनाया हुआ है। जो पक्का ड्रेनेज बन रहे हैं ना सर, जो पक्का ड्रेनेज बना रहे हो, अब आपको मैं कुछ नहीं कर सकता। सर वो मुझे आपको पता है कि जो पक्का ड्रेनेज बना रहा है, फोटो निकाल दूं? सर वो अपने नहीं, नीचे से 0 और ऊपर में 1 फुट। वो सर ने डिसमेंटल करवा दिया था और उसको डिसमेंटल कितना करवाया आपने? आपको अगर वो करवाना था, एजिंग देनी थी, तो दोनों साइड में शटरिंग करवाते, उसकी वीडियोग्राफी करते, तो उसके मिक्स को चेक करते। इनके पास सेल्फ लोडिंग मिक्सर क्यों नहीं है? ये सारे वो उसे हैंड मिक्सर से क्यों कर रहे हैं? उसे आज 6 जनरेशन ऑफ मिक्सर कम, और आप जो है वो 100 हिटलर के जमाने का आप वो मिक्सर यूज कर रहे हो। 25-25 करोड़ के कंट्रैक्ट दे रहे हो, आपने किस बेसिस पे कंट्रैक्ट किए? आपके 4 बार मैंने जाकर आपके एक्शन को मैंने कहा है, सुधीर को मैंने कहा, वो तो उसकी मिसेज बीमार है, उसको मैं क्या कहूंगा? नीचे में 0 जबकि ऊपर में 0 का कोई बात नहीं है। आप इंजीनियर हो ना, आप इंजीनियर हो, नीचे में 0 चाहिए। वो फटा लगाया, ऐसे खड़ा किया, ऐसे मारा कट और ऐसे भर दिया। मतलब आप काम करवा रहे हो, कम से कम उसको कहो भाई दोनों साइड शटरिंग लगाओ, मेरे इंजीनियर को चेक कराओ, उसके बीच में ताकि उसकी नीचे से भी ऊपर से थिकनेस थोड़ी हो, थोड़ा बहुत 1 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर का फर्क होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट नीचे से 0 करके, और जो जिस साइड पे आपकी सॉइल है, सॉइल के अंदर में जब आप कंक्रीट का आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट देते हो, तो उसमें उसका जो है वो तो पानी उतार करके वो तो उसकी स्ट्रेंथ को वैसे कम कर देता है। और आपने देखा कि वाटर सीमेंट रेशो कैसे कंट्रोल हो रही है बाबा? ये मैडम कह रही है मैं हैमर लेके और मैं कोन कटिंग लेके जाऊंगा आपके सामने, मेरे को बताना एक भी अगर आपका ब्रिक पास हो गया, मैं जैसे अपना मैं डिजाइन कर दूंगा। क्या था बेसिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स which should bear in mind while getting these works executed. सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी पंचायती मोगरी के अंदर में रोड की 250 करोड़ की रोड चल रही है, वो सत्यानाश कर दिया आप लोगों ने इंजीनियर्स ने। ये कब तक रिस्टोर होगी रोडें? आपकी जो मोगरी के आगे में है, जो अभी आपने नई पीटी डलवाई है, वो शायद किसी और से डलवाई 7 किलोमीटर बाद पंचर के आगे डलवाई है नई पीटी। सेम कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है सर। तो उसमें वो जगह जगह में खड्डे क्यों बन गए? आफ्टर एवरी 50 मीटर और 30 मीटर देयर इज ए बिग पॉट, वो क्यों बन गए? सर वो सारा रिस्टोर करवा देंगे, वहां पे पानी वाली जगह है। भैया ये कपड़े की आपकी कमीज मैंने सिलवा के दी, आप बोलोगे इधर से पड़ गई तो इधर में मैं इसको रफू कर देता हूँ, इधर से पड़ गई इसको मैं टाकी डाल देता हूँ। मैं आपको नए का पैसा दे रहा हूं, मैं आपसे कोई मेंटेनेंस नहीं करवा रहा, उसको कैसे रिस्टोर करोगे? पार्ट होल के अंदर में आप रोलिंग कैसे करोगे? यू जस्ट गिव मी द आइडिया। पार्ट होल में कभी रोलिंग होती है? पार्ट होल में कभी रोलिंग एग्रीगेट की होती है? नहीं होती ना, फिर वो कभी सेम पोजीशन में आ सकता है? आप बीटी करने से पहले यू आर सपोज टू चेक द सरफेस, और वहां पर आपको सारे टेस्ट कैरी आउट करने। रादर दैट सरफेस, आप हाईवे में जाते हो, हाईवे देख रहे हो तो हाईवे बन रहे हैं, कितने को टेस्ट करते हैं? वो तो नीचे फार्मेशन लेवल से, सॉइल के लेवल से टेस्ट करते हैं। पुरानी साइल काटते हैं, फिर नई साइल को
वहां पर साइज की स्टेबलाइजेशन करते हैं, फिर उसका वो टेस्ट लेते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर उठाते हैं। आप डिप्लोमा ऑर्डर हो, डिग्री ऑर्डर हो, कहां से कितनी इंजीनियरिंग क्या? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू। जम्मू से। पेमेंट इंजीनियरिंग पढ़ी थी? सर पढ़ी है ना? हाईवे इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट होगा आपको, तो क्या पढ़ाया? उसे पढ़ाया जाता है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो डिफेक्ट नीचे से क्लिक करेगा वो ऊपर तक जाएगा। आपने देखा उस डिफेक्ट को? सर वो डिफेक्ट पूरे हमारे पंचैरी मोगरी एरिया में सबग्रेड की मेन प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि नहीं, तो रूल्स आपको सत्यानाश करने के लिए किसने कहा था? सब ग्रेड की प्रॉब्लम उसको डिजाइन करते हैं। दिस इज नॉट अवर इशू, ये मेरे लिए कोई इशू नहीं है। आपको इंजीनियर को क्यों, हमने क्यों वो सर्विस में एंगेज किया? फिर तो मैं सरपंच को एंगेज करूंगा। सब ग्रेड की प्रॉब्लम नहीं है अपनी। जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो, जीएसपी प्रोवाइड इफेक्टिव ड्रेनेज। पहले स्टोन सोनी लगा करती थी, वो लाख दर्जे से। आपने जो जीएसपी यूज कर रहे हो, वो एक छोटा सा मिक्सर जार ले आए हो, जहां से निकाल रहे हो, उसके अंदर में आपने देखा कि माल कैसे निकला है? आज की डेट में जनरेशन की प्रेशर की जनरेशन आ रही है। कहीं हाईवे इंजीनियरिंग में जाकर देखना, वो आपको वो लोग करते हैं। एक आपका काम वो थोड़ा मेरे को वो ठीक कर रहा था, वो था संदीप गुप्ता जो डाली निकाल में, उसका मेरे को लगा थोड़ा उसका सर्विस। वो कंट्रैक्टर ने किया, मतलब अभी भी उसको अक्ल नहीं आई कि मैंने ये जो आपके हर 30 मीटर का खड़े पड़ गए। आपने 7-8 किलोमीटर पड़े ना मीडियम से, उसके अंदर क्यों खड़े पड़े? अभी तो आपके हाथ में पूरी अपॉर्चुनिटी थी, और आपको कोई कोर्स करेक्शन करनी थी, फिर क्यों उसमें खड़े पड़े? सर वो रिस्टोर करवाएंगे, उसमें सबग्रेड का प्रॉब्लम है। Don't fool me now by using the word scope. A part of cannot restore. थ्रू आउट द ब्रिथ डलवाएंगे सर। क्या? थ्रू आउट द ब्रिथ। थोड़ा सा बिट्स उसके अंदर में, फिर उसको एक काम करो, उसको बोलो एक छोटा रोलर ले आए और हैंड वाले भी ले आए, बिजली वाले, फिर उसकी वो पूरी कंस्ट्रक्शन करें, उसके बाद इसको उठाओ। वो होगा नहीं, वो आपकी बात मानेगा ठेकेदार? मतलब आप नया काम कर रहे हो, अभी तो 2-3 महीने पहले काम हुआ है, फिर आपके काम में खड़े पड़ते। हम इतने मूर्ख हो चुके हैं कि हमारे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भाई उसकी सर्वेस को पहले मैंने कहा था आपके मिनिस्टर नीरी डाल, मैंने टाइम उसको कहा जितना किलोमीटर वो तैयार करता है, 1 किलोमीटर करता है, 2 किलोमीटर करता है, पहले जाकर खुद उसको इंस्पेक्ट करो। उसमें देखो उसमें स्क्रीनिंग प्रॉपर डाली है, डस्ट डाली है, कोई मिट्टी तो नहीं है, कोई उसमें बैलेंस स्टोन तो यूज किया, कोई सॉफ्ट स्टोन तो यूज किया जो क्रश हो गए, उसके अंदर में मिट्टी बन रहा है। वहां का जो रेड स्टोन है वो मिट्टी है। जब वो मिट्टी है, वो जब मिट्टी जब आती है पहाड़ी के साथ जाके नीचे से कैपिलरी एक्शन से पानी गुजरता है, वो साथ जन्म करता है। तो फिर आपको ये समझ क्यों नहीं आता? सर अभी उस रोड पे लोकली मटेरियल जो है वो हम नहीं डालेंगे, वो उधमपुर से डालेंगे सर। तो पहले क्यों नहीं? पहले का सर जिन्होंने कर दिया, तो पहले क्यों समझाइए? बस सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? अगर आपको यही काम करना था तो अभी पवन गुप्ता जिस दिन से उस रोड को देख रहा है तो आपको थोड़ा तो भैया मैं ना मैं वो डीडीसी हूं ना वो बीडीसी हूं, ना मैं अनपढ़ हूं, ना मैं एक चीज को जिसको कराऊंगा, मेरे को जो स्पेसिफिकेशन दी होगी उसके मुताबिक मेरे को पूरा चाहिए होगा। मैं आपको वार्न कर रहा हूं सबको, जितनी आपकी रोड की लुक पड़ी है सब क्यों पड़ गई? क्यों पड़ी है? कितने नंबर एज है? सर 2 एज है, एक मैं हूँ एक और है। अब पंचैरी और मोगरी दोनों देंगे। हेडक्वार्टर का खबर आपका
डिवीजन तो सर रियासी में है। डिवीजन को बार बोली, मैंने डिवीजन से क्या लेना है? डिवीजन आपका ले हो सकता है, आपका कहाँ है? सर हम पंचैरी में ही स्टे करते हैं, पंचैरी मोगरी दोनों साइड स्टे करते हैं। पंचायती में स्टे करते हैं, फिर तो नहीं प्रॉपर। भैया रोड्स के ऊपर भी मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये कंट्रैक्टर जिंदगी भर के लिए रोएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। इनको बोल दो काम नहीं करें। मटीरियल ये मैडम बोल रही है कि इन्होंने पास किया, आई एम सरप्राइज टू से कि हो सकता है कि इनके पास भी बड़ा साफ सुथरा मटीरियल इनकी लेबोरेटरी में भेजा हो तो लगाया कुछ हो, उस साइड पे तो किसने चेक नहीं किया। ये बोलते हैं कि हमने बीटी को चेक किया है, जो आपके बीटी के अंदर में जो डाल रहे हैं मटीरियल वो परसेंटेज या बिचमोल कोई चेक करता है? अभी आपकी कट्टी में दुपड़ रही है, आपने चेक कीजिए कट्टी में कौन डाल रहा है, कौन है ऊपर केडब्ल्यू जो लटियार ने सारी लटियार उसकी रोड बन रही है, लटियार साल सर हाँ चल रही है क्या बीटी चल रही है। बीटी कैसे चल रही है? आपने नीचे सर्वे चेक की, उसको बंद कराओ आज से। पहले मेरे को सर्वे चेक कराओगे, सुना नहीं? मेरे को सर्वे चेक कराओगे, सुन रहे हो आप? मेरे को पहले सर्वे पूरी चेक कराओगे, उसकी सारी वैल्यू चेक कराओगे, उसके आगे आप बीटी करोगे। सुन रहे हो नहीं? और मेरे को जो बीटी कर रहे हो, आई शुड नॉट फाइंड एनी ओवर साइज मटीरियल। सुन रहे हो आप? मैडम आपके लिए भी है, आपने 10% रोक किया कि 20 पैरों से ऊपर आपका बीएम के अंदर में हो सकता है, और उसका मिसयूज ये हो रहा है कि आपका 40% मटीरियल को सही जा रहा है। क्या अगर हम सीग्रेडेशन देखते हैं ना विटामिन या तो मोस्टली मैं देखती हूँ 40% की पास होती है, क्योंकि एग्रीगेट नहीं हो जाते ना जो दिया गया नहीं डालते तो फिर आप उसको रिजेक्ट कीजिए, और रिजेक्ट कीजिए। You are well within your power to reject it. If contractor is not adhering to the quality of the materials he is supposed to provide there, then you reject the materials. That is the basic problem. इंजीनियरिंग में कोई प्रॉब्लम कोई एक जैसे राइज नहीं होती। इट इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। फेलियर इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स एंड बिजार प्रॉब्लम। आपका एग्रीगेट की हो सकती है, क्वांटिटी ऑफ बिचमोल की हो सकती है, फिर एग्रीगेट के अंदर में जो आप एग्रीगेट यूज कर रहे हैं वो ब्लैकी है या वो राउंडेड है, इतना एंगुलर है या नहीं है। उसको स्टॉप करो, मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट स्टॉप इट। पहले पूरी सर्वेस चेक कराओ और उसके ऊपर में मेरे को उसके रिजल्ट बताओ कि आपके रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी है, उसके बाद मेरे को पड़ेगी। और इसमें आपका क्या क्या बीटी में क्या है, क्या ओपन ग्रेड है? 50 mm BM और क्योंकि अब तो यार वो तो बीएम हो गए। OGBC 20 mm। ओजीबीसी कितनी है? 20 mm। 20 mm। उसमें किस साइज का एग्रीगेट लो किया है? क्या 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 उसका कितने साइज का कितना डाउन किया? बोलो भाई क्या तो डाल कितना रहे हो? 13.5 14.5। कंट्रैक्टर जो जितने भी इनके प्रेशर वाले हैं उनके पोस्ट बड़े हो गए, ओवर साइज हो गए। ये इनको भी सूट करता है, सबको सूट करता है, क्योंकि उसमें जब और बड़ा होगा सरफेस एरिया उसका कम हो जाएगा। एग्रीगेट बड़ा होगा सरफेस एरिया कम होगा। 5.5% आपने दिया, 5.5% है कितना है? आपको पता ही कुछ नहीं यार, आपका क्या नौकरी कर रहे हैं? 4.5 OGBC का और आपका बीएम में कितना है? बीएम में 4.5 होगा। OGBC में 4.5 है, BM में 3.5 तक है। 3.5 ये 3.5 है।
आप एक बार जरा अपने निकालो या नेट से चेक करो, नेट से चेक करो कि जी रोहित जी बीएम 3.5% है, ओजीपीसी से 4.5%, बीएम यानी फोटो का कंटेंट है नहीं बीएम के बाद नहीं थोड़ी IRC क्या है सर 3.5 मिलियन आती है सर, बीएमएस करना है, बीएम होता है 3.5 मिलियन चला साइमल्टेनियस कन्वर्ट करना सर, फिर ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀਜੀ नहीं थोड़ा IRC के साथ IRC को क्या सर बीएम ਜਿਹੜਾ परसेंटेज ऑफ यूट्यूबर सर 3.5% है सर, क्लास नहीं 3.5 तक बीएम से करेगा सर, अगर आप नहीं BM में भी 4 से 4.5 के बीच होना चाहिए और OGBC में 5 से 5.5 होना चाहिए। वो कंट्रैक्टर डालने को सारा वो डालता है नहीं डालता है IRC कोड चेक करेगा और चीज से गूगल को कि वो कोड चेक करें, इन्होंने कभी कोड पढ़ना ही बंद कर दिया। जब तक आपकी GST के पहले जो फॉर्मेशन है उसकी प्रॉपर रूलिंग होनी चाहिए उसके ऊपर में जब तक प्रॉपर रूलिंग नहीं होगी, जब GST आपका बिछता है वो ग्रेडर से बिछना चाहिए, GST से नहीं बिछता है। आजकल छोटे ग्रेडर आए 12 महिंद्रा के छोटे ग्रेडर आ गए, वो सारी कंपनियां निकालती हैं। जानते हो ग्रेडर क्या होता है ग्रेडर? GSB को ले करेगा, प्रोग्राम को भी करेगा। वो ले करने का भी ग्रेडर होता है। ग्रेडर से आपकी राइडिंग सरफेस बिल्कुल प्रॉपर आएगी। अगर उसमें एग्रीगेट नीचे में स्ट्रेंथ उसकी पूरी होगी, जो आप एग्रीगेट या खाली कंप्रेसिव टेस्ट की करते उसकी अब्रेजन टेस्ट की होती है, कई टेस्ट होते हैं उसके एग्रीगेट। कितने टेस्ट है मैडम? इनफैक्ट नहीं इनफैक्ट ये सब टेस्ट अगर आप करोगे उसके बाद में GST डालोगे, आप बोल रहे 12 चाहिए। मैं एक काम करूंगा, मैं एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे को एक स्टेच ले लो, मैं हफ्ता वहीं पे लगाऊंगा। मेरे सामने में अप्रूव्ड मटीरियल मेरे पास ले आना जो एज पर स्पेक्स, फिर आपको दिखाऊंगा कि उसमें से रोड नीचे बैठती है या नहीं बैठती। ये नए नए बहाने ढूंढ रहे हो, ये कंट्रैक्टर जो अनपढ़ कंट्रैक्टर की तरह की जी इसके अंदर में वो स्पेसिफिकेशन में हमारी गलती तो किसकी थी? किस चीफ इंजीनियर ने जो प्राइवेट अप्रूव किया? 20-20 रुपये गलती में अप्रूव हो गए। ना आपके एग्रीगेट ठीक बनता, ना आपका ठीक पिक्चर है, ना आप जो बैट मिक्स में या उसमें जो स्क्रीनिंग चाहिए वो स्क्रीनिंग आप डालते हैं। और जो बैट मिक्स का प्लांट है वो जैसे हार्ड मिक्स प्लांट होता है वैसे बैट मिक्स का प्लांट होता है। ये ऐसा नहीं है कि उसके अंदर में टेस्ट बनाई और टेस्ट बना के तो GST से मिला के डाल दिया और रोड का सत्यानाश जो हुआ ना, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। ये रोड वाले को जो सारी मुद्दे पछताए, क्योंकि इतना रुपया आपने वेस्ट किया है कि इसका अंदाजा कोई नहीं। अभी जितनी आपकी बीटी पड़नी है जो 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर के ऊपर में प्रॉपर स्क्रीनिंग से उसको सील करो। अब क्या अभी आप WBM डाल रहे हो? जी सर, WBM डाल रहे WBM। आपके पास में पानी के टैंकर्स हैं, वो अरेंज कर देंगे सारे। टैंकर्स कौन से? स्प्रिंकलर वाले। भैया ये चीजें टेंडर का हिस्सा होता है। एक कंट्रैक्टर के पास में उसी को क्वालिफाई होता है जिसका जो सारी हो उसके अपने नाम की गाड़ियां हो। वो बैट मिक्स डालेगा, पानी डालेगा नहीं, ड्राई रोडिंग के ऊपर में फिर डाल देगा, फिर वो आपस में हिलेगी। वाटर बाउंड कैसे होगा? वाटर बाउंड तो वाटर प्रॉपर क्वांटिटी में वाटर डालोगे, स्क्रीनिंग डालोगे उसके अंदर में और डस्ट डालोगे या अप्रूव्ड मोरम डालोगे, उसी से होता है। फिर वो आप डालोगे, फिर वो आपका रोड निकल आएगा। आपको बता रहा हूं, उसको पहले प्रॉपर करके उसकी चेकिंग करो, फिर उसके बाद उसके ऊपर में लैपटॉप करो। सुन रहे हो? रोहित जी
अपनी रोड वाली कंडीशन ठीक करा। नहीं मैं बड़ा पर्टिकुलर हूँ, रोड्स में तो कोई एक पैसे का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। दिस इज अ लाइफ लाइन, अगर मेरे को वहाँ जाना है, ये लाइफ लाइन है। किसी डिपार्टमेंट के आदमी को जाना है कि टीचर को जाकर हाई सेकेंडरी स्कूल में जाना है, तो तभी टीचर लोग नहीं आती, लेडीज तभी जाती कि 4 घंटे लगते हैं जाने में। लटा की रोड आपके पास है सर, उसमें जो कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो खराब हो गई थी, उसके उन्होंने फिर से रिपेयर किया, वो रिपेयर मैंने करवाया। बाकी वो मेरे पास 1 महीने पहले आई है, उसको मैंने थोड़ा रिस्टोर करवाया। एक कोल्ड मिक्स किसने किस आदमी ने आपको प्रूव किया? सर, ये नरेगा का ही प्लान था कि कुछ रोड्स को इन्होंने पिक किया हुआ है, तो उन पे कोल्ड मिक्स का इन्होंने ट्रायल किया हुआ। कोल्ड मिक्स का ट्रायल आपने 500 मीटर में या 400 मीटर में करना था, 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर में करना था, तो पूरा का पूरा सत्यानाश हो गया। अगर आप खुद बोल रहे हो कि वो फेल हो गया, तो आपने उसको किस आदमी ने टेस्ट किया? वो नेडा के कौन से इंजीनियर है? या हम उनकी भी शक्ल देखें? आई वॉन्ट टू सी दैट बेसिस। मतलब ट्रायल कोई चीज पे किया जाता है तो वो क्या पूरे स्टेट पे किया जाता है? अभी वो द्वारा आप जितना मर्जी करो वो रिस्टोर नहीं होगा, वो उखाड़ के करना पड़ेगा साथ। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत। इसको जो ठीक नहीं करोगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा, ये आपके लिए आगे ये सारा काम आपके लिए खतरा पैदा कर रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको पता ही कुछ नहीं। जो कंट्रैक्टर का मन कर रहा है वो कर रहा है, तो कुछ हो रहा है वो सारा हो रहा है। तो बैठ जाओ। पंचायती के डागोला को किसने अफवाह किया हुआ है? रोहित जी आपके अंडर नहीं सर, ये पंचायती सर वो किसने अफवाह किया हुआ है? कैंप ऑफिस उसको खाली करो भैया। ये हमने क्या करना, हम काम करेंगे। अकोमोडेशन जहाँ मर्जी हो, आप हवा में रखो तब तक जहाँ मर्जी हो, उसको आप खाली करो। और आपने देखा कि उसकी क्या मेंटेनेंस की आपने? अभी बिल्डिंग का काम अभी इसकी जो बिल्डिंग का रिपेयर का काम होता है स्टेज देखा आपने डाउन की हालत? आपने बाथरूम की हालत देखी है? नहीं, जो आप उधर में फिटिंग यूज करते हो उसकी कोई क्वालिटी रखी है? जो कोई फॉस्टर यूज करते हो, कोई टैप यूज करते हो, उसकी कोई क्वालिटी रखी? ब्रांड मेंशन होता है, कौन से ब्रांड मेंशन किया? जैगुआर हो गया, जैगुआर के हैं वहाँ पर? खाली सर स्पेसिफाइड ब्रांड मेंशन होता है। नहीं, वो ब्रांड मेंशन खाली मेंशन करने के लिए लगे क्या है? 2500 रुपए का जो टैब लगना चाहिए वहां पर लगा है 300 रुपए का टैब, 200 रुपए का टैब, वो काम करते हैं? उसको रिस्टोर कराओ, उसको पूरा नहीं। और ये ग्रोथ वाला किसके पास है? वो पीडब्ल्यू के पास ही होगा। सर्विस की आपको उसे मेंटेन कराऊंगा, और आप मेंटेन कराओ, मैं वहां जाकर रुकूंगा। मैं रुकूंगा, मैं वहां पर देखूंगा कि ये काम कैसे चलता है। मैं अपना हेडक्वार्टर वहां मूव करूँ, उनको दोनों को मेंटेन कराओ। मैडम आप भी अपना आप सुनाओ, आपको डाकुला खाली करना पड़ेगा। देखो ऐसा है कि डाकुला जो है वो एक ट्रांजिट अकोमोडेशन होता है। अगर मैं गया, मैंने यूज कर लिया, आपने यूज कर लिया, फिर हो गया उसको यूज कर लिया, बट दैट कैन नॉट यूज एज ए परमानेंट रेजिडेंस। आपका पैसे भी आए हैं, आपका लैंड टैक्स भी ज्यादा है, उसका बोलो। तो
क्योंकि अगर आप नहीं बनाएंगे तो हमने कहा ज्यादा स्टे कर हाउ कैन वी फंक्शन। इन सड़कों की जो हालत है, जिसमें रोज आप सब गाड़ी ले जाकर तो मैं फंक्शन कर नहीं सकता। मैंने इनकी रोड की वजह से पिछले 2 साल में 1.25 लाख रुपया अपने सस्पेंशन की गाड़ियों पे खर्च किया प्राइवेट। इतना सत्यानाश है इन लोगों को, और फिर जाने का मन नहीं करता। टाइम 3 गुना लगता है। आप अपना इंतजाम कीजिए, आपका पैसा है ना, आपके पास आएगा बिल्डिंग। सर अभी तो नहीं आया, अभी जैसे हमारा डीपीआर जब रेडी होगा, मैक्सिम को लिखा था, लैंड तो सब कुछ हो चुका हुआ है, अभी डीपीआर ही नहीं आया वहाँ से, तो कोई पैसा नहीं, आप डीसी मैडम को कहिए, दैट इज विद द पावर ऑफ डीसी। विकास अगर ये आज तो आपके सीट बने हुए 11-12 साल, अब 11 साल में देखो इंडिया में तो ये डाली वो पुलिस फॉर गॉड से उसको, वो जो लॉकर का जो है कोई पटवारी उसमें नहीं रोक सकते। मैं बता रहा हूँ, अगर वो ठीक नहीं करवाया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। रेवेन्यू से खाली कराओ भैया उसको, रेवेन्यू वाला भी ऐसी आती है वो क्या पटवारी के लिए बनाया था? पटवारी का रजिस्ट्रेशन, ये पटवारी का रजिस्ट्रेशन क्या नोटिस नहीं देना है उनको, जाना पुलिस लेकर करेंगे। अगर बहुत डाक बंगला नहीं होता, जो मैंने 11 करोड़ मंगवाया था, उस टाइम के एक्शन को मैंने डीसी को बोलकर तो हमारे बशीर खान साहब से मैंने कहा कि उन्होंने अंदर में चाहिए, और उन्होंने पैसे चाहिए, और इसके लिए संकेत किया था कि वहां पर जाकर वो कोई रुपए, कोई अफसर किसी टाइम पे जाकर किसी को रुकना है, स्टे करना, वो रुक सकता है, इसको खाली करिए। और उसके अंदर जो भी है उसका सारा ठीक रही सिस्टम, और मेरे को फोटो भेजिए क्या क्या आपने करवाया। आपकी कितनी रोड की इंक्रोचमेंट हुई है? वर्मा साहब आपको पूछ रहा हूँ, जो रोड का राइट ऑफ वे कितना है? कितना है ये रिमिट कितना क्या है? 25 फुट है। कितनी बिल्डिंग्स आपकी 25 फुट के अंदर आई है? पंचारी मार्केट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग एज ऑफ नाउ, इन द लास्ट 10 years हाउ मेनी इंक्रोचमेंट्स हैव टेकन प्लेस? रोड्स जो अभी निकली है वहां पर, तो मतलब उसकी कितनी वो निकली है, कितनी इंक्रोचमेंट हुई है? पहले के स्ट्रक्चर आपकी नाक के नीचे बन गए, विदाउट परमिशन बन गए। नोटिस की कॉपी मेरे को भेजिए और व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्शन यू हैव टेकन, ये मेरे को विद इन डेज मेरे को मिलेगी। कितनी कंस्ट्रक्शन हुई है? देखो एक बात, मेरी बात सुनो, आज का जमाना इंटरनेट का जमाना है, रिमोट सेंसिंग का डाटा हर जगह अवेलेबल है। आपका 2010 में कितनी बिल्डिंग थी, 2011 में कितनी थी, 12 में कितनी थी, 16 में कितनी थी, 18 में? ये बेग और वाइड आंसर देने से काम नहीं चलेगा, बेग और वाइड आंसर देने से काम नहीं चलेगा। हाउ मेनी इंक्रोचमेंट्स हैव टेकन प्लेस? अगर आप कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मेरे को प्रोवाइड करोगे, आई एम गोइंग टू गेट द डाटा फ्रॉम द रिमोट सेंसिंग। आपने पूरे पंचायत का सत्यानाश कर दिया, अभी वहां पर दुकानें बन रही है, फोटो दिखाऊं अभी आपको, अभी दुकानें बन रही है, इन्फ्लुएंशियल लोगों की दुकानें अभी बन रही है। आप पंचायती को मैं बनाने जा रहा हूं टूरिस्ट स्टॉप, और आप पूरी रोड को खा रहे हैं। ये कितनी इंक्रोचमेंट हुई है? ये कब तक मेरे को मिलेगी?
बताइए आप। ये मेरे को आवाज सुनाई दे रही है, आप जोर से बोलिए। कितनी इंक्रोचमेंट हुई है? नहीं, आपके टाइम पे आपको कितने साल हो गए? 3 साल। 3 साल में कितनी इंक्रोचमेंट हुई? नहीं, जो जोशी बना के हर तहसीलदार एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है। Why he has been empowered to that extent? He has been vested with the powers of a first class magistrate. सर मैंने रोकी भी है तो ऑलरेडी उनको भी नोटिस दी है मैंने मेरे को आप ये बताइए कि पिछले 5 साल में कितनी हुई है। अगर आप बेक आंसर दोगे तो मैं आपके डाटे को वेरीफाई करूंगा। आप मेरे को बताइए कि आपके कितनी इंक्रोचमेंट हुई और आपके होते हुए हुई है। हाँ जी, मैं स्टेट लैंड की बात नहीं कर रहा। स्टेट लैंड पे मैं बड़े बात जाऊंगा, फॉरेस्ट लैंड और स्टेट लैंड, इसके ऊपर ये बात जाऊंगा। अभी ये मीटिंग का मेरा दौर शुरू हुआ है। अभी मैं हर डिपार्टमेंट की मीटिंग लूंगा अलग अलग, कम टू दैट पॉइंट। कौन से डिमोलिश किया आपने? स्टेट लैंड में बॉर्डर टैग जो पब्लिक पर्पज के लिए बने थे, 2 मिनट नहीं, जहाँ कॉमन सेंस का मैटर है। पीएचई पार्टी किस लिए देती है? पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए देती है। फॉरेस्ट किसके लिए? पब्लिक के लिए। अगर कोई पब्लिक पर्पज के लिए हम कहीं पर किसी लैंड को दे रहे हैं, दैट इज वेल अंडरस्टूड, उसमें मेरे को समझ आ सकता है। बट वी कैनॉट नो प्राइवेट इंक्रोचर्स टू कम एंड construct their buildings on the road. How many buildings are there? Shop के लेवल पे under your very nose, these buildings have come. They have not come up in a day. They have taken years to develop. एक 4 मंजिल बिल्डिंग बन रहे, 2 मंजिल बिल्डिंग बनने में साल लगते हैं। वहाँ पर कोई वो सिटीज नहीं है कि वहाँ पर कोई इतनी डेवलप टेक्निक्स है जिससे वो एकदम रहा। वो कैसे बन गए? उनके नोटिस की कॉपी मेरे को दी और व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्शन नाउ यू प्रपोज, हाउ मेनी एनओसीज दे हैव obtained, आपको भी देना था। वो तो आपका टूरिज्म के अंडर में आ गया है कि आपका आया नहीं आया? नहीं, पीडीए के पास में ही है। जो पीडीए के नाम से वही वहां लगते हैं, पीडीए के नाम से लगते हैं। पीडीए के पास में पीडीए की ही वो जब तक उसकी कोई अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी तब तक नहीं बनेगी जब तक वो वाइबल नहीं होगी। वो तो उसका बुलवाएंगे, मोगरी बंजारी की एक अथॉरिटी बनाएंगे। ये जितनी हुई है इसको चेक करके मेरे को कितने नोटिस दिए हैं भाई आप ही मेरे को बताओ। आपके अंडर में बंजारी ये सुमन की रोड, दारिल की रोड, ये आपके अंडर में? अगर रोड अलाइनमेंट को चेंज करने की कोशिश की तो आपके पैर ये आपके लिए ठीक हो। आपने नोटिस दिए? वहाँ कोई इशू नहीं है, वहाँ पे ड्यूटी स्टार्ट हो गई। क्या ड्यूटी स्टार्ट हो गई उस रोड पे? कौन सी रोड की? नमोल टू दर्ती। कौन? नमोल टू दर्ती। नमोल टू दर्ती की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सुमन की रोड के ऊपर में जो पंचायती का मिलता है, एक रास्ता सुमन को क्या क्या जोड़ वहां पर जो कंस्ट्रक्शन हुई। तो मैं आपके इंजीनियर्स की नेक्स्ट मीटिंग रखता हूँ, आपके एक्सिंग को रेस्क्यू को बुलाऊंगा, चीफ को बुलाऊंगा, देखता हूँ कि ये कैसे ठीक हो सकता है।
हाँ जी, एजुकेशन में आपकी क्या क्या कितनी बिल्डिंग का डैमेज है ये पंचायत वाले बलदेवराज? कितनी? कौन कौन से इलाके में? ये दोनों ब्लॉक्स में पंचायत में भी और मोंगरी में। नहीं, मोंगरी में कौन कौन सी है, पंचायत में कौन कौन सी बताइए? मोंगरी में सर मेरी दो गर्दानी है। कौन सी? गर्दानी, ये लड्डा एरिया में आती है। ये लड्डा एरिया में आपका एक गर्ल्स हाई स्कूल के पैसे सेंक्शन हुए थे जी सर। वो पुलिस बना के चला गया, उसका आगे क्या हुआ? अभी सर वो ऐसी पुरानी का उठाया। नहीं, क्या उनको गर्ल्स को वहाँ पर कोई मिलेगा नहीं, उनको स्कूल नहीं बनेगा, उनका बिल्डिंग नहीं बनेगी? गर्ल्स का जो बिल्डिंग थी सर केजीबी की बात कर रहे हैं लड्डा में, तो केंद्रीय लड्डा और कोई लड्डा दो हाई स्कूल है। गर्ल्स हाई स्कूल लड्डा और वो लड्डा बी में लड्डा भी नहीं, हाँ सिमती लड्डा, उसकी बिल्डिंग का क्या हुआ? वो खाली फाउंडेशन बनी है, उसके ऊपर में क्या हुआ? वो ऐसे ही पड़ी हुई है। क्या एक्शन लिया आपने इसके ऊपर? वो प्रोजेक्ट की भी है, किसको किया प्रोजेक्ट? हम तो उसी मुसाफिर में देखते हैं। हाँ जी, बोलिए चांद किशन जी, आप डीपीओ, आप तो प्लानिंग करते हैं, आप प्लानिंग अफसर। व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्शन यू हैव इनिशिएटेड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड कंप्लीशन ऑफ दिस बिल्डिंग? ये चांद जी, ये सोने वाला काम छोड़ दीजिए, सोच विवाह जितना सोना था, बहुत ऐश कर दिया आपने वंडर रूम। आपको पता ही कुछ नहीं है, क्या प्लानिंग करोगे आप? और बोलिए, और जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। एक शेर गली है सर, उसका वो छत टूटा हुआ है। वो छत क्यों पड़ा? थोड़ी देर हुई है, तो उसके लिए हमने जो भी नहीं, ये जो छतें उड़ी हैं, इनका क्या किया है? चांद किशन जी, आप ये रात का चांद ही आपके ऊपर चमकता रहेगा, ये आप मेरे को बताइए कि ये आपने किया क्या है? मतलब छतें उड़ गई, बच्चे वहां पर बर्फ में पड़ेंगे, बारिश में पड़ेंगे, कहां पड़ेंगे? आपको पता ही कुछ नहीं है। मतलब आप बगले जान रहे हो, एक दूसरे को पूछ रहे हो, ये तो एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली बात ऐसे है सर कि पहले जहाँ ऐसे हुआ करता था, तो ऐसे में जो बिल्डिंगें मैक्सिमम 100% 98% बिल्डिंग आई, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई। जैसे इनकी बिल्डिंग का मसला है, प्लान पर गया, उसके बाद ऐसे बंद हो गया, ऐसे खत्म हो गया, फिर आगे समग्र। तो जहाँ प्लान से पड़ा था, जहाँ मैं रियासी में भी जल्दी रहा चिल्बाग में, तो उसके बाद ऐसे में जो पैसा था हमने पूरा डिवाइड करा दिया, तो दूसरी अब समग्र में उसको पकड़ नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है सर। मैं पूछता हूँ, then who is to be held accountable for all these lapses? बिल्कुल सर। नहीं, आपने तो बड़े पतली गली से आप निकल गए, हमने कहा ये ऐसे पैसा आया, लगा नहीं, काम नहीं हुआ, तो वो बच्चे सफर कर रहे हैं। नहीं, डैडी साहब, मैं आपको एक बात पूछता हूँ, क्या एक पहाड़ के और गांव के बच्चे का अधिकार नहीं है एजुकेशन का? बिल्कुल है सर। नहीं, तो क्या वो ओवर में पड़ेगा? क्या बारिश के दिन टीचर छुट्टी मिलाएगा? एक्सक्यूज मी सर, इसको जहाँ एसपीडी डायरेक्टर के साथ ये मैटर टेक अप करना। नहीं, मैं ये सारे मैटर टेक अप करूंगा। आई एम ए पर्सन, आई एम नॉट गोइंग टू लीव एनीथिंग। जो बड़ा मैं किसी चीज के ऊपर में मैं ना भूलता हूँ, ना मैं किसी चीज को छोड़ता हूँ। जो चीज मेरे को लगेगी, मेरे को इफ आई एम टू गो अप टू अ लेवल ऑफ सीएम, आई विल गो टू सीएम आल्सो। बट यू टेल मी, हु इज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल? कौन सा बंदा जिसको मैं कहूँ कि ये मैं तेरा कसूर है? नहीं सर, एक्चुअली बहुत ऐसे है ना, पिछले दिनों की हम मीटिंग हुई, रेवेन्यू सेक्रेटरी भी आए होते थे, तो हायर सेकेंडरी बाढ़ का आज से तो 15 साल पहले बना है, लेकिन वहाँ प्रिंसिपल की पोस्ट नहीं है।
आप इशू लेकिन वो जेडीयू नहीं, लेवल की बात नहीं है सर। नहीं, ये आप डाइग्रेस कर रहे हैं। जो भाटा स्कूल बना वो जिन लोगों ने बनाया वो लोगों ने लोगों को धोखा दिया। वो स्कूल का नाम आज की डेट में रखा जाता है हैंगिंग स्कूल। 4 स्कूल है हमारे डिस्ट्रिक्ट हैंगिंग स्कूल। वो कुछ एमएलए ने सस्ती सूरत पाने के लिए कहा जी आप इसको अपग्रेड कर दो जनरल अरेंजमेंट से, वो हो गए। स्टाफ वहां पर आज तक सेक्शन नहीं हुआ, उसकी भी मैं बात कर रही हूँ। आपके सुरेश गुप्ता से मैं मिलाया, उनको मैं बताया मुझे चीजें जो है। मेरी सारी डिस्कशन मैं बैठने वाला अभी नहीं हूँ कि जो कोई सोया रहेगा कि हमने नहीं किया तो सो रहा है, मेरे को सब पता है। मैं पूछ रहा हूँ ये एसएसए में काम क्यों नहीं हुए और नहीं हुए तो अगली किस स्कीम में पूरे करने पर आपका आइडिया नहीं है ना। ये बघेल जी को मैं पूछते थे 2 मिनट बघेल जी आपके कितने स्कूल हैं इनकी छतें उड़ी हैं? देवराज जी अगर मैं 37 डिपार्टमेंट का याद रख सकता हूँ कि कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है तो ये तो इससे पिटी दैट आई एम फॉरगेटिंग इवन नहीं। आपके जो बोलिए नाम बोलिए। ये अभी मेरे पास एक एमएस कौशल दिया था। ये कब होगा? ये चांद किशन जी कब होगा? किस दिन चांद निकलेगा इधर बताइए मेरे को। किस दिन आप चांद चलवाइएगा? मतलब आप जब आप प्लानिंग है, प्लानिंग में क्या कर रहे हैं आप यहाँ आए बड़े अच्छे होगा। आपका सीओ नहीं आया वो बोल रहा था ये मेरे डीपीओ को ज्यादा पता है। जहां पर थर्मट था एक स्कूल की बिल्डिंग का उसको पता था। वो हायर सेकेंडरी स्कूल में 10 का स्कूल का प्रिंसिपल भी रहा, वहां स्कूल का रिजल्ट भी फर्स्ट क्लास। और जब वो डीपीओ रहा तो एक बिल्डिंग का उसको नॉलेज था और वो जा रखता था। कहीं हम बोलते थे मानो बोलता था कि इसके लिए बोल देना। आपको पता है कुछ नहीं? आप तो वहां पर चाय पीने जाते हैं। कोसर में है, कोसर में क्यों नहीं बनी ये बिल्डिंग? वहां भी बर्फ पड़ने वाली है। पता कितना अल्टीट्यूड है कोसर का? कहीं गए आप कोसर में? क्यों जाना? आप दफ्तर में बैठ के मौज करिए। वहां पर आपका काम भी है कि जहां पर जो कंडीशन है उनको जाकर फिजिकल एग्जामिन कीजिए। यू आर सपोज टू गो देयर एंड फिजिकल एग्जामिन व्हाट द जेडीओ एंड द हेडमास्टर इज रिफ्लेक्टिंग। वहां पर छत पूरी क्लास हो चुकी है। इस छत को कब तक ठीक करेंगे आप? फंडस कहां से आएंगे? नहीं फंडस कौन लाएगा? आपका डिस्ट्रिक्ट प्लान कहां गया? और डिस्ट्रिक्ट प्लान की बात छोड़ो, आपके पास फंड्स की कोई कमी है? एजुकेशन में कोई कमी नहीं है, ना हेल्थ में कमी है ना एजुकेशन में कमी है। और बोलो। उसके बाद सर सेंगा का भी है, इसके 3 कमरे हैं जो टोटली डैमेज हो चुके हैं। उसके बाद जीएमएस होटल का है सर, एक पुरानी बिल्डिंग है, ये भी एक डैमेज हुई है। और होटल के साथ सीएस कोठी सर, कौन सा कोठी? कौन सी कोठी चाहिए? कोटिया के नीचे बनता। अच्छा, ये 3 रूम सेट था तो ये भी छत हुई। ये जब से बनाया थोड़ी देर के बाद ये डैमेज हो गया। होटल का भी ऐसा ही है, 2010 में बना था, शायद वो 13 में उठ गया था तो मैं खाली किया था। नहीं किसने बनाया था? ये कौन सी एजेंसी ने जिसने बनाया था? एसएसए के हैं, ये रूरल डेवलपमेंट है। रूरल डेवलपमेंट है। रूरल डेवलपमेंट से कौन आया? ये एसएसए कोठी सर को एसएसए का है। ये रूरल डेवलपमेंट से कौन आया? रूरल डेवलपमेंट से कौन आया? मोगरी से आप आए हैं? जी सर। और पंचायती से सेंगा और बडोता, ये 2 रूरल डेवलपमेंट के बने हुए हैं सर। उसके बाद एक है टीएस डोंडा,
कौन सी पंचायत ना बोलो? अच्छा, बस यही है। मैं पहले एक किसी को बुरा करूं। अपर किलो मिडिल स्कूल जो है उसकी छत है, अपर किलो पे टू तहसीलदार साहब आप भी कहीं गए स्कूलों में? नहीं, जहां आप सिर्फ रेवेन्यू को देखते हैं। आपका तो आप वहां के पंचायती के एक टॉप जो गवर्नमेंट का ऑफिसर हो, आपके स्कूलों में जाके नहीं पता करते कि क्या क्या कंडीशन है? तो आपको तो कोई पता ही नहीं। आपके पास डायरी में नोट होना चाहिए। आपने कभी रिफ्लेक्ट किया? कोई लेटर लिखा आपने इनके बारे में? नहीं, आपने कोई लेटर लिखा इनका? वाई यू आर फेयर टू टेक नोटिस ऑफ दिस थिंग्स? मैं पूछ रहा हूँ, बाकियों की मैं बात कर रहा हूँ। कुटियार का आपने प्रेजेंट किया, बाकी के लोग कहां जाएंगे? उनको कौन प्रेजेंट करेगा? मिडिल स्कूल अपर क्लोज में है सब, आपको पता ही नहीं है, आप कहीं घूमते ही नहीं है। और भैया मैं आपसे ज्यादा घूमा हूं, मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूं। दूसरे रूम कोई नहीं है उनके पास, वो बिल्कुल रोड से नीचे जाकर है जहां पर किलिंग हुई थी। अपर क्लोज पे बनाया उसी मैं कुलदीप त्रिवेदी। और यार आपको पता ही नहीं है कुलदीप त्रिवेदी क्यों से मिलाया? ये इनकी लिस्ट कब आएगी, कब दोगे, कौन इसको ठीक करेगा? आपका लिस्ट ही इनकम्प्लीट है, मैं आपको क्या कहूंगा? आज ये है कि आप जडीए होकर आपको ये पता नहीं है कि आपके कितने स्कूलों की छतें उड़ी हैं। मैं आपके कमिश्नर सेक्रेटरी के पास गया, उसने कहा कि इन्होंने क्या ये सारे एस्टिमेट्स बना के प्रोजेक्ट किए? किस आपने किया? नहीं किया। डीपीओ साहब नहीं किए। सोते रहो, जितना सो सकते हो जाओ। मैं आपका ना आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। नहीं, आपने नौकरी की सिर्फ आराम प्रस्ती और नौकरी करना सीखो। ये कोई नौकरी करने का तरीका नहीं है। आपने अगर आज प्रेजेंट किए होते तो मैं आपके कमिश्नर सेक्रेटरी से इनके बारे में स्पेशल फंड ग्रांट कर देगा। अब कुलदीप जी स्कूल का क्या नाम था जो अपर भी होता है, मिडिल स्कूल था जिसकी शादी हो रही है? मिडिल स्कूल अपर के लिए होता है ना, मिडिल स्कूल अपर के लिए होता है ना, क्या बोलते हैं जी आपको? अपर के बोलते हैं, MS अपर। ठीक है, इसमें कितने उनकी शादी हो रही है? दोनों। आपको पता ही नहीं, आप कहीं गए होते, कहीं घूमने तो आपका कहीं पैदल नहीं होते, कहीं पहाड़ी चढ़ी होती है, उतरी होती है, फिर बात होता है कि स्कूलों की क्या होती। मैं आपके कमिश्नर सेक्रेटरी के पास गया, उसने कहा कि क्या ये इन्होंने रिपोर्ट मेरे को भेजी है, मैं इसकी फंडिंग के लिए मैं कुछ देखूं। आपका इनिशिएट ही कुछ नहीं हुआ तो आप किस चीज की अपेक्षा नहीं करें? एक तो है कि जो स्कूल आकर स्टार्ट हुआ थोड़ी सा हमें समझो, वो एक अलग तरह हुआ। जो स्कूल चल रहे हैं, जिनके अंदर बच्चे बैठते हैं, छतें उतरी हैं, उनका क्या किया? उन्हें छतें उड़ी तो उस टाइम के लोगों ने चिट्ठी लिखी रूरल डेवलपमेंट को कि क्यों उड़ी है, आपकी छतें क्यों उड़ गई, किस लिए उड़ी? क्या जो इंजीनियरिंग लाइन फैशन के अंदर में उसका कोई काम नहीं हुआ था? क्या वो डिजाइन नहीं थी प्रॉपरली? क्या उसके ऊपर में आपने बिल्ड टाइल्स लगाई थी? क्या आपने उसके ऊपर में जो एडिक्वेट मेजर थे जो उसको बिल्ड से बचाने के लिए वो आपने लिए थे?
वीडियो साहब आपको केस होंगे, एक इंक्वायरी इंस्टीट्यूट दी है कि स्कूल की बिल्डिंग कैसे होगी। अगर आपने बनाई, आपका इंजीनियरिंग विंग है या नहीं है, तो उसने क्या डिजाइन किया? पहले जो वर्क थे वो जो REW था हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, अगर इनके पुराने प्रोजेक्ट्स होंगे तो हमने नहीं किए। मतलब स्कूल बन गया, छतें उड़ गई, कोई आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। भाई साहब आप अजी आपको कुछ बोलना है? माइक के लिए जी जरीफ साहब, एक कितने दिन की रिपोर्ट मिल रहा है, कितने दिन एस्टिमेट तैयार होंगे? अब क्या पॉलिसी है आपकी? सर मैं रिपोर्ट तो आपको 2 दिन में दे दूंगा, फाइनलाइज कर दूंगा। एस्टिमेट कौन बनाएगा इसके? कितने अमाउंट का काम आप PWD को दे रहे हैं, कितने अमाउंट का काम आप RDD को दे रहे हैं, आपको पता है इसका? व्हाट इज द पॉलिसी? पॉलिसी क्या आपकी? DPO साहब आप इतने ब्लैंक क्यों हैं? नहीं, आपको किसने पोस्ट कर दिया यहाँ पर? नहीं, टाइम हुआ तो आपको नहीं पता कि पॉलिसी क्या है? क्या पॉलिसी है? नहीं, 5 लाख से ऊपर के काम जो है वो आपको मिल रहे हैं, 5 से नीचे इनको मिल रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं सर, बेसिकली समग्र के मुकाबले से वो सारे एस्टिमेशन के लिए हमें ही कहा जाता है। नहीं, इसको आप किस पे ट्रीट करोगे जो बिल्डिंगें उड़ गई? ये तो मेंटेनेंस में जाएंगी। तो मेंटेनेंस का भी जो पार्ट आता है यूनिक फैक्ट्स का एजुकेशन का जो समग्र में आता है वो सब हमारे पास ही रहता है, उसकी एस्टिमेशन हम ही करते हैं, वो लिस्ट हमारे पास आती है। तो उनके एस्टिमेट दीजिए मुझे। लिस्ट भी है तो शेयर करेंगे तो क्या? एक कब तक होगा ये? आप 2 दिन में आप स्कूलों के नाम दे देंगे, वहां पर इनके सामने कौन जाएगा, दिखाएगा कि वो बिल्डिंगें उड़ी हुई हैं। और हेडमास्टर ने आपको चलो जितने स्कूलों की छतें उड़ी हुई हैं, जितने स्कूल जो डेवलपमेंट कंडीशन में हैं, आई वांट ए लिस्ट, और उनके जो छतें उड़ी हैं हाउ वी कैन रिस्टोर उसको टोटल क्या जिनकी दीवार है वो डैमेज जितनी है सबकी लिस्ट दे दूंगा सर, ये देख लेंगे। मेरे को जब दोगे उसके साथ में देना कि ये कौन से साल वाली थी बिल्डिंग, ठीक है, सो दैट आई कैन फिक्स द फैलोज पे होगा ठीक है सर, वो कंप्लीट आ जाएगा कि इसमें ऐसी और कब की बनी। मतलब कोई आदमी ने इतनी ज्यादा लापरवाही की है कि छतें उड़ गई सारी, हर जगह छत उड़ गई। वीडियो साहब अभी एक एस्टिमेट अपने इंजीनियर से मुझे दीजिए। ये पंचायती वाले को बोल दीजिए, वो आए नहीं है उनको एक एस्टिमेट आप दीजिए, एक एस्टिमेट, ठीक है? सुरेश गुप्ता जी से बात करूंगा कि वो क्या होगा। कितने टीचर की शॉर्टेज है आपके वहाँ पर? मेरे पास जनरल 133 टीचर जो है वो कैसे खाली है। और आपके उधमपुर में कितने टीचर्स की ओवरऑल शॉर्टेज है? सर हमारी ओवरऑल शॉर्टेज जो है 47 मास्टर कम है और 33 सर पूरे उधमपुर में मास्टर ग्रेड की हमारी शॉर्टेज है 500। सर जनरल लाइन टीचर की पूरे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में 820 शॉर्टेज। शॉर्टेज ये आपकी जो ऑथराइज जो है, ये आप मेरे को फिगर दे रहे हो। लेक्चरर हमारे हैं सर 538 इनकी टोटल, और 300 की पोजीशन है, तो वैकेंसी हमारी है 238। आपने भी कंट्रैक्चुअल कितने पोस्ट किए? कंट्रैक्चुअल हमारे जो CR का है वो 100
कहाँ से? लेक्चरर आपके लटा में नहीं, लटा में लेक्चरर आपके पूरे हो गए? हमें सर 86 के 6 है सर। नहीं चाहिए कितने? 16 चाहिए ना, कितने चाहिए? सर उन्होंने हमको टोटल डिस्ट्रिक्ट लेवल में 100 चाहिए, तो 100 में हमने जहाँ जहाँ ज़्यादा यहाँ से इशू खराब की तो भरवाना चाहिए पूरे 100 के अंदर। यार don't beat about the bush. What information I am seeking from you, you just give that specific. आपके लड्डा में कितने चाहिए थे, कितने मिले आपको, कितने दिए आपने? सर 11 चाहिए थी, 6 मिले। वहाँ अभी 5 पेंडिंग है। दमदों पे कितने थे? आप अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दोगे, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं आपको प्लीज का प्रिविलेज में ले आऊंगा। मैं असेंबली में आई विल नॉट सप्लाई एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा उनको, जब मैं इस चीज को रेज करूंगा, तो आई शुड नॉट बी सप्लाइंग विद सम रॉन्ग इंफॉर्मेशन। आप पता नहीं, मैंने कहा कि नहीं हो, वैसे आपने सोचा कि मैं जो मुंह में आया बोल दूंगा वो कर। नाजर में आपके 5 तो हाई स्कूल है यार, वहां पर हाई स्कूल है। मोगरी में कितने हैं? मोगरी में पूरे पता नहीं आपको। आपकी मीटिंग का, आप मीटिंग में नेक्स्ट टाइम यू नॉट कम, मेरी बात सुनिए। इफ यू कम अनप्रिपेयर्ड विद द डाटा, सारी आई विल हैव टू गिव ए डिस्प्ले नोट not to your commissioner secretary but to chief secretary also, कि this is the state of affairs। आपको पता ही कुछ नहीं है। डीपीओ के पास में ये हैंड पे इंफॉर्मेशन होती है। डीपीओ इज सिटिंग इन द ऑफिस। वो डिस्ट्रिक्ट की पूरी प्लानिंग करता है, उसको पता होता है कितने मेरे स्कूल नए बनने हैं, कितनी बिल्डिंगें मेरे को रिपेयर करनी है, कितने मेरे टीचर्स कम है, कितने मेरी ऑथराइज स्ट्रेंथ है, कितनी मेरी ऑथराइज स्ट्रेंथ से कम है। ये सारा मुझे डाटा कलेक्ट करिए दियो। पंचायती मोगरी कितनी टीचर छाड़े है, ये उधमपुर की जाडियो कौन सा है? उधमपुर जाडियो। और जैसे आपके तो पूरे हो गए टीचर सारे, आपके तो लेक्चर टीचर सारे पूरे हो गए। अच्छा जाडियो जिप, हाँ जी। आप व्यस्त क्यों बताइए उनको, व्यस्त क्यों? तो जीएमएस नगरोटा है, जिहैनी 2 स्कूल है, मिडिल स्कूल है। तो सर एमएस जिहैनी जो है, जहाँ पर जो चेक पोस्ट के साथ में है, इसकी प्रॉब्लम है, बिल्डिंग की भी थोड़ी सी है। और आगे जहाँ पर शहर के साथ में कहीं पर कमी नहीं होगी। शहर के साथ में बॉर्डर शहर में जाओगे तो ओवर स्टाफ हो गए। नहीं स्टाफ की कमी, मैं स्टाफ की कमी पूछ रहा हूँ, आप क्यों बता रहे हैं? आप उल्टी बात कर रहे हैं। नहीं स्टाफ की कमी नहीं है। नहीं, आपके कौन से स्कूल में स्टाफ की कमी है? नहीं ठीक है, वही आपके कोई स्कूल ऐसा नहीं है? सर मैं खाली ये जो वेस्ट में उनकी बात कर रहा हूं। वेस्ट में कौन कौन से पढ़ते हैं आप? वार्ड नंबर 10 से वही मैं बोल रहा हूँ। 2 मिडिल स्कूल है जिहैनी के। नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वार्ड नंबर 10 से सर, इसमें प्रॉब्लम बिल्डिंग की होगी। वार्ड नंबर 10 में। हाँ सर, बिल्डिंग कम है इसमें। बिल्डिंग की प्रॉब्लम को छोड़ो, सिटी के अंदर में मेरे को आई एम नॉट बॉदर अबाउट सिटी, बट इज हियर मैं सिटी को बॉदर देखूंगा। मेरे को जो फॉल्ट वर्क एरिया में जहाँ पर ऑल्टरनेट फैसिलिटी नहीं है लोगों के पास में पढ़ने के लिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सिटी में तो सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स आर देयर। आपके कोई अंडर स्टाफ स्कूल है? सर नहीं है, अंडर स्टाफ नहीं है। पक्का? पक्का जी। अगर नहीं है तो मेरे को बाद में बता देना फोन करके। ठीक है। बाकी ये आप बिल्डिंग प्रॉब्लम होगी, और लैंड का भी है इसको 2 स्कूलों में। डूंगरू मोहल्ला है ऊपर स्कूल, ये रेंट फ्री है, 1 रूम ही है जहाँ पर। डूंगरुआ बस्ती वाला? हाँ डूंगरुआ बस्ती। ये आपने होला नजर।
हाँ सर, ये मसला है, ये पीएस ब्रह्मपुरी है सर, रेलवे स्टेशन के पीछे। वो ब्रह्मपुरी वो रेंटेड है, एक ही रूम है और डैमेज है सर, बहुत मुश्किल है बच्चों जो आप जो आपकी स्टाफ की समस्या नहीं है, आपके स्कूलों की समस्या है, बिल्डिंग की समस्या है, उनको आप नोट डाउन करके मेरे को भेज दीजिए। मैं उनको देखूंगा किस जगह पे कौन सी प्रॉब्लम है, जहाँ पर लैंड की प्रॉब्लम है लैंड के लिए, जहाँ बिल्डिंग की प्रॉब्लम बिल्डिंग के लिए, जहाँ पर रेंटेड अकोमोडेशन है वहाँ पर नई लैंड जो रेटिफाई करनी है वो तहसीलदार साहब यहाँ पर करेंगे रेटिफाई। ठीक है, चलिए जानिए। ठीक सर, मेरा तकरीबन ठीक ही है सर, लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे 97 स्कूल है और मेरे जोन की बात नहीं है, हर जोन की बात है कि स्कूल की बिल्डिंगें हैं स्कूल की सभी रिपेयर मांग रही हैं और हर स्कूल को 4 लाख 5 लाख एवरेज पैसे चाहिए रिपेयर करने, फिर वो ठीक हो जाता है। बाकी स्टाफ की बात है तो घरोला में एक मैथ का लेक्चर नहीं है, वहाँ मैंने बात को टीचर को लगाया, एमएससी है मैथ पढ़ा रहा है। चिड़ई में इकोनॉमिक्स का लेक्चर नहीं है, भोपाल को लगाया है टीचर को, वो वहाँ पढ़ा रहा है। बहुत बढ़िया। अपने हर ध्यान मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल वो ऐसे ही बना इंटरनली ऐसे और एक स्मॉल वाला जो स्कूल इंटरनली बने। स्मॉल वाला इंटरनल नहीं है जी जी, स्मॉल वाले की आपने हाई स्कूल की बिल्डिंग का जो इंटरनल होता है पैसा कहाँ जाता है? नहीं बिल्डिंग है, स्टाफ जो हेडमास्टर की पोस्ट नहीं है। नहीं, हेडमास्टर की पोस्ट वहां पर होगी पक्का, क्यों स्मॉल का स्कूल है, स्कूल नहीं, स्मॉल का नहीं है, स्मॉल का नहीं है, वाटर वाला नहीं है, स्मॉल वाला है, वाटर टन का स्कूल नहीं सर, क्योंकि उसकी सैलरी मैं निकाल रहा हूँ। अगर वहाँ पोस्ट होती तो वीडियो कॉल कर किसी को डालिए, वो वहाँ पोस्ट नहीं, नहीं, आपका मतलब है जो 10th का स्कूल वहां पर है वो जो सर जो इंटरनली होता है ना उसको गेडिया उसकी सैलरी निकालता है। और जिसकी जहाँ हेडमास्टर की पोस्ट है, मेरे ऐसे ही रह के आया हूँ, वहाँ पोस्टें थी लेकिन वहाँ हेडमास्टर किसी ने ज्वाइन नहीं किया, तो जब हेडमास्टर ये बताओ कि ये हैंगिंग स्कूल कितने हैं, हाई स्कूल कितने हैं और हाई सेकेंडरी स्कूल कितने हैं? सुन रहे हैं आप? और कोई मिडिल स्कूल का कोई बता दें। 2 स्कूल वहाँ मैंने, एक स्कूल अपर हटियान में 7 की कितने 5 इंटरनली रखी है, अच्छे से स्कूल को चला रहे हैं, रिजल्ट भी हमारा बढ़िया 80-85% आता है। तो बाकी टिकरी में ठीक है, टिकरी में तो चिड़ई में एक इकोनॉमिक्स का लगाया है। आपका जो 3 जोन है जो मैं जानता हूँ, इसमें तो ये मेरे पास में ये पहले मेरा एरिया पंचायती नौकरी का, मेरे को 2 पंचायतें थी, 3 जोनों में कोई शॉर्टेज नहीं हुई। और मेरे कोई 2-3 स्कूल है, एक है वो ग्रैनी वाला, वो रेंट पे चल रहा है, वहाँ मैंने पैसे रखाए हैं 24 लाख। आप एक काम करिए, जो स्कूल आपकी एक्सट्रीमली डिलापिडेटेड कंडीशन में है उनको आप मार्क करिए, 18 स्कूलों के पैसे तो मैं आला सर आपको दिखा सकता, बट उसकी ग्रेडेशन कीजिए, ये पहले 20 स्कूल है इनकी रिपेयर चाहिए, ठीक है, उनकी रिपेयर के पैसे लगे, उसका नेक्स्ट करवाए तो इसको ठीक है। और अब डिपार्टमेंट कौन सा बचा है? ये एग्रीकल्चर का, और कौन सा डिपार्टमेंट है? एग्रीकल्चर का। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ एग्रीकल्चर की है या एग्रीकल्चर या हाथ बनाना जाता है? मुझे लगता है सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ एग्रीकल्चर की है। विश्वमित्र जी, एक मैसेज आया मेरे को कि जो आपके स्मार्ट मीटर लगे उनके बिल सर्व नहीं हो रहे, नहीं वो ऑनलाइन आप भेज रहे हैं उनको या हार्ड कॉपी भी दे रहे हैं? तो अगर कोई तो आपके बिलिंग सेक्शन को बोलिए कि उसको वो थोड़ा देखे कि इसमें क्यों प्रॉब्लम है। अच्छा जी, इसके अलावा और कोई डेवलपमेंट है? हाँ जी, हेल्थ का। हाँ जासिम साहब बोलिए आप।
मैं कल आपके हॉस्पिटल में और जीएमसी में आया हूँ, पर आप आजकल किस पोस्ट पे हैं पर डिप्टी सीएम आप एक तो पहले इंतजाम कीजिए जो पंचायत गवर्नमेंट जो आपको एम्बुलेंस दी है उनको आपने पहले एम्बुलेंस के लिए उनको अगर लो किया तो उसके लिए ड्राइवर्स और उसकी मेंटेनेंस वाला भी अलोट करना चाहिए। वो फंड कहाँ से आएंगे आपको? मैं बोला था जब हिंदू मैडम जी थे तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये जो इशू है ये बाद में आएगा, क्योंकि हमारे पास ड्राइवर ऑलरेडी पहले ही कम है, एम्बुलेंस से ज़्यादा ड्राइवर कम है। अच्छा, फिर ये है कि उसके लिए पर्टिकुलर पंचायत में ड्राइवर चाहिए, तो वो तो हो नहीं सकता। अगर ये है आप कंट्रैक्चुअल बेस पे रखिए ना, कंट्रैक्चुअल कितने आपका कितनी एम्बुलेंस है? 3-4 एम्बुलेंसेज होंगी। नहीं सर, डिस्ट्रिक्ट में मुझे लगता है 10 एम्बुलेंस। हाँ, तो 10 में क्या होगा? अगर आप 15,000 रुपया पे किया उसको कंट्रैक्चुअल बेस पे खाऊंगा, कोई भी लोकल लड़का चलाएगा उसको। अगर आप 15,000 देते हैं कंट्रैक्चुअल बेस पे रखिए उसको, ये तो फिर आपको एम्बुलेंस नहीं लेगी ना। आपने उसको उनके जो चाहे डीडीसी ने दिए चाहे बीडीसी ने दिए, उनके डेवलपमेंट के फंड से किसने वो किया? If you have allowed these funds to be utilized, then how you can say that we don't have? आपने तो आप कोई चीज को अलाउ करते हैं, कोई एमएलए एमपी कोई डीडीसी बीडीसी अपने अकाउंट से तो फंड को रिलीज नहीं कर सकता। He is not possessing that power. उसमें सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, सबमिशन है, उसमें ये हो सकता है कि हम उनको इंस्टीट्यूशन जहाँ पे हमारे पास ड्राइवर है और ऑलरेडी कुछ हमारी एम्बुलेंसेज ऐसी हैं कि जिनकी लाइफ एक्सपायर हो गई है, ठीक है, तो वहाँ पे उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन वो उन लोगों ने माना नहीं था, वो कहते हैं कि जहाँ पंचायत की है तो पंचायत में रहेगी, तो वो चीज मुश्किल है। नहीं, फिर उसको गवर्न भी कौन करेगा? मतलब नहीं पंचायत से नहीं होती कोई भी एम्बुलेंस, इट शुड बी नियर द पीएससी और न्यू टाइप पीएससी। फिर अगर वो हो तो फिर सर नहीं, जैसे आपकी नादर में खड़ी है वो शायद योगा के लिए दी, वो आपको आपके पास में जब फंड सर्विस हुए आपने एम्बुलेंस को टेक ओवर किया, फिर आपको टेक ओवर नहीं करना और किया तो उसको एसेट को कई बार वेस्टिंग कर सकता। देखिए इसका व्यय निकालना पड़ेगा। ये देखिए ये बड़ा चीपी सा एटीट्यूड है कि अच्छा जी हिंदू मैडम ने कहा और वो ले आए और हमने खड़ी कर दी, उसका कोई फन ही नहीं। अगर हमने वो लाई है एम्बुलेंसेज, अगर हमने एम्बुलेंसेज लाई है, उन एम्बुलेंसेज को हाउ बेस्ट वी कैन पुट देम टू यूज। उसके लिए अगर आपको ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट जो खाली हो गया, अगर 10 ड्राइवर रखने पड़ते हैं तो आप डायरेक्टर को एस्टिमेट करके आपको मुझे लगता है कि आपको वो परमानेंसी क्लेम करेगा, आप उसका 3-3 महीने का